नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश में एडेड विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और परीक्षा कराने वाली एजेंसी के चयन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। यानी आने वाले समय में बहुत जल्द इस नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। ये तो कन्फर्म है, लेकिन इसके अलावा प्रदेश में बेसिक के प्राथमिक और जूनियर के विद्यालयों में 1.25 लाख से भी ज़्यादा पद खाली होने के बावजूद भर्ती कब तक आएगी। प्रदेश में चल रही जूनियर हाई स्कूल, जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया लंबे समय से अटकी पड़ी है। अभी उसका संशोधित परिणाम नहीं आया। न्यूज़पेपर में आ जाता है एक आश्वासन भर, सांत्वना भर, जबकि न्यूज़पेपर में आने से कोई मतलब नहीं है जब तक कि सच में रिजल्ट आ नहीं जाता है, संशोधित परिणाम आ नहीं जाता है। 17 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई होनी है और अगर तब तक एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का संशोधित रिजल्ट नहीं आ पाया तो कहीं ना कहीं उसके बाद फिर कोर्ट से नेक्स्ट डेट मिलना लगभग तय है। या हो सकता है कि सचिव साहब ये बोल दें कि सर लेकिन बिना रिजल्ट दिए किस प्रकार से मामले को निस्तारित करवाएंगे, या तो याची पक्ष का रिजल्ट कोर्ट में सबमिट करें, यही एक अंतिम रास्ता बचा है। और पूरी तरह से सब कुछ मामला शासन और अधिकारियों के ऊपर है, वो कब तक इस प्रकार से भर्ती करना चाहते हैं। प्रस्ताव पर मंजूरी मिलना एक दिन का कार्य है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा आप देखेंगे हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम, नए कार्यक्रम, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जानकारी उनके माध्यम से ही मिलती रहती है, उनके ऑफिशियल फेसबुक पेज से या फिर अन्य माध्यम से, ट्विटर पेज से। लेकिन जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के प्रस्ताव को अभी तक अनुमति नहीं मिल पाई। उसकी जो प्रक्रिया है, शेड्यूल वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो बना करके अभी तक शासन स्तर से भेजी नहीं गई प्रमुख सचिव के माध्यम से। अदरवाइज ये भर्ती अब तक शुरू हो जाती। बाकी हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं बाकी, और हमारे कुछ भाई ग्राउंड स्तर पर भी कोशिश कर रहे हैं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। एक आप देखेंगे सबसे पहले 4 अगस्त को धरना किया जाना था, लेकिन धरना हो नहीं पाया लखनऊ में। उसके बाद फिर ये डिसाइड हुआ कुछ साथियों के द्वारा कि हम लोग जो है 12 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा पैदल करेंगे हम लोग। और ये जो पैदल हमारा जो रैली होगी प्रयागराज से लेकर के जीपीओ पार्क लखनऊ तक हम लोग ये करेंगे। लेकिन फ़िलहाल में आप देखेंगे कि कल जैसे ही यात्रा शुरू हो रही थी उसी समय जो है जो भी वहाँ पर लोग थे उनको हिरासत में लिया गया और इसकी जो है निंदा की गई है युवा मंच के द्वारा। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में लाखों पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया ठप है और अन्य विभागों में भी बड़े पैमाने पर पद खाली है, लेकिन सरकार इन्हें भरने के वादे से मुकर रही है। प्रदेश में आजीविका का गंभीर संकट है, लेकिन सरकार इसे हल करने की बजाय रोजगार सृजन की कथित उपलब्धियों के प्रचार में लगी है। एक ये देखिए वैकेंसी आई हुई है एसएससी से जूनियर इंजीनियर के लिए। अगर आप में से कोई एलिजिबल हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन स्टार्ट हो चुका है, 2 सितंबर तक जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लास्ट डेट है। यहाँ पर देखिए हालांकि ये तो है बहुत पुरानी जो भी नेशनल डाटा है और अभी फ़िलहाल में कोई अधियाचन या फिर कोई निर्देश सरकार की तरफ से है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन कोई भी कन्फर्म की पुष्टि नहीं की जा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में, उच्च प्राथमिक में आप देखेंगे 50% के आसपास जो है प्रमोशन से पद भरे जाते हैं, लेकिन बाकी के तो प्रावधान है सीधी भर्ती के तहत लिखित परीक्षा के माध्यम से भरने का। आखिर किस लिए आप जूनियर का टेट करवाते हैं? प्राथमिक के सारे पद ही सीधी भर्ती के तहत भरे जाने होते हैं, प्रधानाचार्य का छोड़ करके सभी पद भरे जाने चाहिए सीधी भर्ती के तहत, जहाँ पे जितने पद अवेलेबल हो, कहीं पर पूरे पद, कहीं पर जो है कुछ पद प्रमोशन से, कुछ पद सीधी भर्ती के तहत। लेकिन गवर्नमेंट की मंशा हो तब न भर्ती आए। आगे देखिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली, लेकिन सरकार का कहना है कि शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। आप शिक्षक देंगे नहीं, बच्चे अपने आप घटते जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि बच्चे जितने हैं उसके हिसाब से शिक्षक सही है, फिर आप संख्या अनुपात समानुपात बताना शुरू कर देंगे। ये सब देखिए सबको समझ में आता है, गवर्नमेंट जो सोच रही, जो बता रहे हैं सबको समझ में आ रहा है सब चीज़ें। ये छोड़िए जो माध्यमिक की विद्यालय है उनकी भी हालत ख़राब है, वहाँ पर भी टीचर शिक्षक कम भर्ती होने की वजह से अभी आप देख लीजिए जो भर्ती चल रही है 4100 कुछ 100 वाली, उसमें भी भर्ती कितनी होनी चाहिए थी। अब उसमें क्या होगा, लाखों बच्चे जो है विद्यालय छोड़ करके अपना प्राइवेट निजी संस्थानों की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे शिक्षा मंत्रालय में आयोजित प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड यानी पीएबी की बैठक के आंकड़े और बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से विधानसभा में दिए जवाब में ये विरोधाभासी बातें सामने आई। ये सब पुरानी न्यूज़, कोई इसका मतलब नहीं यहाँ पर है, कोई इसका मतलब नहीं इन सब चीज़ों का जब तक कि भर्ती आ नहीं जाती है। ये सब डाटा हम लोग क्या करेंगे लेकर के। 4 साल से नहीं आई है प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती।
यहाँ पर ये भी देखेंगे कंपनियां भी संचालित कर सकेंगी यूपी बोर्ड के स्कूल। अभी आगे देखिए क्या क्या होता है। मतलब आधुनिकीकरण या आपकी स्मार्ट क्लास आदि जो चीज़ें हैं उनके पीछे फिर धीरे धीरे ऐसा ना हो कि ये विद्यालय जो है निजी संस्थानों को सौंप दिए जाए धीरे धीरे। यहाँ पर देखिए फिलहाल में 5 साल बाद एक नई शिक्षक भर्ती आने जा रही है। ये शिक्षक भर्ती जो होगी 319 अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त या एडेड कॉलेजों में होगी। 2018 में नियमावली में संशोधन करके सरकार ने भर्तियों पर रोक लगाई थी। हालांकि वो सभी के लिए नहीं था पहले। अभी जो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती भी चल रही है उसमें अल्पसंख्यक वाले विद्यालय शामिल नहीं है, तो उन लोग भर्ती कर रहे थे फिलहाल में मैनेजमेंट कोटे वाली। लेकिन अब जो है सभी हर जगह जो है भर्ती सरकार कराएगी, एजेंसी का चयन होगा, लिखित परीक्षा का प्रावधान होगा। प्रदेश सरकार से सहायता प्राप्त एडेड अल्पसंख्यक विद्यालयों में 5 साल से बाद शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशालय से भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर प्रदेश भर के 319 अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए शासन स्तर पर एजेंसी चयन की ये प्रक्रिया चल रही है। एजेंसी चयन के साथ ही मुस्लिम, ईसाई, जैन, बंगाली आदि समाज के कॉलेजों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षकों के चयन के लिए एजेंसी ही लिखित परीक्षा कराएगी, जिसके आधार पर मेरिट में शीर्ष 5 अभ्यर्थियों का पैनल बनाया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों में से ही अल्पसंख्यक संस्थाओं को नियुक्ति देनी होगी। हालांकि प्रबंध तंत्र इस व्यवस्था से सहमत नहीं है। 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद 2018 में अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी गई। पहले इन कॉलेजों के प्रबंधक माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों से अनुमति लेकर अपने स्तर पर सीधे शिक्षकों की नियुक्ति कर लेते थे। भर्ती में बड़े पैमाने पर रुपयों के लेन देन की शिकायत भी होती थी, भ्रष्टाचार। अब परीक्षा से होगी नियुक्ति। एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले डीआईओ से अनुमति लेकर प्रबंधन करता था नियुक्ति। जिले के अल्पसंख्यक बालक विद्यालयों में सीधी भर्ती के अंतर्गत सहायक अध्यापकों के स्वीकृत 147 पदों में से 42 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार प्रवक्ता के 47 में से 33 पद खाली है। अल्पसंख्यक संस्था होने के कारण माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अध्याचन नहीं भेजा जाता है। तो बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती नहीं होने वाली है, बहुत छोटी सी एक शिक्षक भर्ती होगी। बस ये है कि यहाँ पर लिखित परीक्षा के माध्यम से मौका मिलेगा सभी को। अब वो जो लोग अपने जुगाड़ से नौकरी के लिए प्रयास करते थे वो सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी, बस इतना ही होगा। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूचना थी, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट थी। आगे की जो भी ऑथेंटिक जानकारी, जो भी सही अपडेट प्राप्त होती रहेगी, इसी प्रकार से आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।